नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। और आज की कहानी में मैं आपको एक लेसन देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना ईगो रखना चाहिए। और वैसे मैं आपको कहूँगा ईगो आपको रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो आपको नुकसान ही करेगा। लेकिन जब भी हम कभी कोई आर्ट को बनाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमने एक नई रचना बनाई है और हमने कितना अच्छा वर्क किया, हमको हमारे मन में लग सकता है ऐसा। तो इससे हल्का सा एक ईगो आ सकता है जिसको आप सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी। और आप लोगों के लिए मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ जिसमें मैं आपको अब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वर्क अच्छा लगता है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। और पुराने सब्सक्राइबर तो अभी वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अब देखो, ये जो कहानी चालू होती है वो चालू होती है एक सिंगर के साथ। एक सिंगर ने मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पर मैसेज किया कि आप मेरे लिए म्यूज़िक बना सकते हो क्या। मैं राजस्थानी म्यूज़िक उस दौरान बना रहा था। मैंने रिसेंटली चालू किया था राजस्थानी म्यूज़िक को बनाना। उससे पहले मैंने इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बनाए हुए थे काफ़ी अपने चैनल के लिए। तो राजस्थानी म्यूज़िक मेरे लिए नया था और मेरे को अच्छा लगता था उस पर वर्क करते हुए। तो मैंने 2-3 सॉन्ग निकाले थे, वो अच्छे भी गए थे। तो उसने मेरे को इस दौरान कांटेक्ट किया फेसबुक पर मेरा वर्क देख के। तो मैंने उनको अपना प्राइस बताया। मैं 10 to 12,000 रुपीज़ चार्ज करता था और मैंने उनको बताया कि मेरा इतना चार्ज है, आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उस सिंगर ने मुझे बताया कि मेरे पास लिरिसिस्ट तो ऑलरेडी है और बस मेरे को आपसे म्यूज़िक बनवाना है और मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी है। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं सब चीज़ें सॉल्व कर लूँगा। और सिंगर ने मेरे को लिरिसिस्ट का नंबर दिया और लिरिसिस्ट से मेरे को बात करने को कहा कि कंपोजिशन है वो लिरिसिस्ट ने कर रखी है और लिरिसिस्ट से आप बात कर लीजिए। अब देखो, लिरिसिस्ट था ना जो, उसका एक अलग जोड़ीदार था म्यूजिशियन। तो जैसे मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ वैसे वो म्यूज़िक कर रहा था उसका जोड़ीदार। तो उसका चार्ज था मुझसे 5 गुना ज़्यादा, मतलब 50 से 60,000 रुपये पर सॉन्ग का। उस सिंगर ने उस म्यूजिशियन को पहले मुझसे कांटेक्ट किया था क्योंकि वो लोग भी अच्छा वर्क कर रहे थे। तो लेकिन उसका बजट इतना नहीं था, इसलिए उसने फिर मुझको कांटेक्ट किया। 10 to 12,000 रुपीज़ पर सॉन्ग का मैं सस्ता पड़ रहा था उनको। तो और क्वालिटी उनको लगभग बराबर दिख रही थी, तो इसलिए उन्होंने मुझको कांटेक्ट किया। अब मैंने उनको बोल दिया कि मैं कर दूंगा। अब लेकिन लिरिसिस्ट को ये बात पच नहीं रही थी। वो बार बार सिंगर को यही बोल रहा था कि आप उसी से करवाओ, म्यूजिशियन से काम, क्योंकि वो म्यूजिशियन आप अच्छा काम करेगा, वो यूँ बोल रहा था। अब देखो, हमारी रिलेशन होते हैं जब हम कई बार दूसरे लोगों के साथ वर्क करते हैं तो हमारे रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरे आर्टिस्ट को हम नुकसान पहुंचाएं। देखो, दूसरा आर्टिस्ट भी बहुत मेहनत करके कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उसके पास पैसा आसमान से बरस रहा है। लेकिन वो लिरिसिस्ट इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता था और नए लोगों से रिलेशन भी नहीं बना रहा था। वो उसी म्यूजिशियन के साथ वर्क कर रहा था। इन दोनों की जोड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन दूसरे लोगों को एंटर नहीं होने दे रहे थे अपने काम में भी और दूसरों के साथ भी काम करते वक्त उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। अब जब सिंगर ने मेरे को बोला कि आप बात कर लो, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लूँगा। मैंने लिरिसिस्ट से बात करी। तो पहली बार जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कर्टसी ये दिखाते हैं कि मैं तो खुद दिखाता हूँ कि मैं जो भी सिंगर होता है या म्यूजिशियन होता है या लिरिसिस्ट होता है, मैं उसकी बढ़ाई ज़रूर करता हूँ, भले ही मैंने उनका काम सुना हो या नहीं देखा हो, तो मैं उनकी बढ़ाई करता हूँ। तो मैंने उसकी भी, लिरिसिस्ट की बढ़ाई करी कि यार आपका वर्क मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो और मेरे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है आपके साथ वर्क करना, है ना। जबकि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मैंने उसकी लेकिन बढ़ाई करी। और अगेन सामने वाले का क्या कटसी होना चाहिए, थैंक यू और मैं भी आपके साथ अच्छा वर्क करूंगा और अपना और अच्छा वर्क करेंगे मिलकर, ये इस तरीके का होता है। जो मेरे से कोई कांटेक्ट करता है तो आप देखोगे मेरे रिप्लाई यही होते हैं, अपन मिलकर और अच्छा वर्क करेंगे, ये मैं रिप्लाई करता हूँ ताकि दोनों एक फ्रेंडशिप, एक रिलेशन डेवलप हो जाए और उसके बाद हम एक अच्छा वर्क कर पाएँ, क्योंकि अनजान के साथ हम इस तरीके से घुल मिल के वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये रहता है। लेकिन उसका मेरी तरफ से रिप्लाई क्या आता है पता है, उसने ये नहीं कहा, जबकि उसने मेरी भी सॉन्ग सुने हुए थे, है ना। उसने ये नहीं कहा कि मेरे को आपका वर्क अच्छा लगा या नहीं, अच्छा आपका नाम क्या था, मुझसे बोलता है। मेरे को अजीब सा लगा कि यार सिंगर ने बताया तो होगा, और जबकि मैंने भी बताया नाम मेरा, और इसने मेरे गाने पहले भी सुने होंगे क्योंकि मेरे गाने भी उस टाइम पॉपुलर हुए थे। तो उसने नहीं बोला कि आपका नाम क्या था, और उसने मेरे से फिर ये पूछा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हो। आप देखो कि पहली बार हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मैंने तो उसकी पढ़ाई करी है, वो मुझसे क्या पूछ रहा है, आप किस सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हो। उस लिरिसिस्ट की एजुकेशन लेवल ग्रेजुएशन तक नहीं था, कंप्यूटर उसे चलाना नहीं आता,
मोबाइल भी वो पूरी तरीके से नहीं चला सकता, गिनी चुनी चीज़ें ही चला सकता। लेकिन वो मुझसे क्या पूछ रहा है, आप सॉफ्टवेयर पर किस तरीके से और क्या आप ये प्लगइन, अच्छे प्लगइन हैं आपके पास और क्या कर रहे हो, और सॉफ्टवेयर तो सही है आपके पास, वो यही पूछ रहा है। तो उसको सॉफ्टवेयर की भी जानकारी नहीं है, मुझसे सॉफ्टवेयर भी पूछ रहा है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, और ये पूछ रहा है। जब मैं उसको नाम बता रहा हूँ तो उसको पता भी नहीं है उन सॉफ्टवेयर्स के नाम, है ना। और आप लोगों को पता है कि मैं नेटिव इंस्ट्रूमेंट कॉन्टैक्ट के नेटिव इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्टैक्ट प्लगइन है, और काफ़ी सीरम, ये अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ। आइसोटोप ओजोन है, आप लोगों को पता है ये बात। उस टाइम भी मैंने उसको ये बताया। वो मेरा इंटरव्यू लेने लग गया यार उस कॉल पर। अच्छा आपने कितना वर्क किया हुआ है, और ये होता है नीचा दिखाना सामने वाले को, तो मेरे को नीचा दिखाने लग गया। उससे बात कर जैसे तैसे ख़त्म हुई, लेकिन मैं डिमोटिवेट हो गया यार उससे बात करके। और सिंगर को तो बता नहीं सकता, सिंगर से हाफ पेमेंट मैंने ले लिया, है ना। और अब वो चाहता था लिरिसिस्ट कि वो प्रोजेक्ट मेरे पास ना आके उसके जोड़ीदार म्यूजिशियन को मिले, है ना। अब देखो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए आपका ईगो कि आप दूसरे के काम को नुकसान पहुंचा दो, है ना। मैंने ट्रेनिंग ली हुई है वैसे इन सब चीज़ों की, ऐसे लोगों से भी मैं डील करना जानता हूँ। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले था कि सिंगर का प्रोजेक्ट मेरे साथ फर्स्ट है, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए सिंगर को, क्योंकि वो क्लाइंट है, उसका पैसा मेरे पास आ रहा है। लिरिसिस्ट इस बात को भूल चुका था। लिरिसिस्ट चाह रहा था कि ये प्रोजेक्ट होल्ड में जाना चाहिए ताकि कैंसिल होकर मेरे से वो प्रोजेक्ट उस पर जाए, उसके जोड़ीदार को जाए। अब देखो जो क्लाइंट की परवाह नहीं करता ना, वो आगे नुकसान भी लेता है बहुत तगड़ा। वो बताऊंगा कैसे आगे उस लिरिसिस्ट का मैंने नुकसान करा है। तो देखो अब मेरे को लग गया था ईगो वाला है, इससे बहुत संभल के बात करनी है। क्लाइंट मेरे को बार बार बोलता था कि आप लिरिसिस्ट से कांटेक्ट करो, लेकिन मैं क्या करता था कि मैं क्लाइंट से कांटेक्ट करता था। लेकिन क्लाइंट ने मेरे को एक दिन बोला कि आपको उसी से बात करो, उनको ज़्यादा समझ में आता है, वो मेरे को गाइड कर रहे हैं बार बार, और आप इस तरीके से करवाओ। वो क्या कर रहे थे, क्लाइंट को बार बार म्यूजिक में कुछ भी फेर बदल करवाना होता था ना, वो क्लाइंट को बोल रहे थे। क्लाइंट को तो मेरा वर्क अच्छा लग रहा था, है ना, क्लाइंट तो ओके कर देता था, लेकिन वो लिरिसिस्ट क्या करता था कि कंफ्यूज कर दिया कि इस तरीके का नहीं ये करवाओ, इस तरीके का नहीं ये करवाओ, है ना। और कई बार आपको पता ही जैसे 8 बार का रूल होता है, आप म्यूजिशियन हो, आप सभी लोग अधिकतर वो जानते हो। वो मेरे को कह रहा है कि तीसरी बार पर म्यूजिक चेंज कर दो। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे कर दूंगा, तीसरी बार पर कर दूंगा, कोई ऐसे थोड़ी है म्यूजिक में रूल फॉलो करने होते हैं उनको। 8 बार के बाद ही अच्छा लगेगा। अब क्लाइंट को तो टेक्निकलिटी के बारे में नहीं नॉलेज है, लेकिन वो कर रहा था कंफ्यूज क्लाइंट को। तो क्लाइंट ने जब मेरे को बोला कि आप लिरिसिस्ट को कांटेक्ट करो, तो मैं लिरिसिस्ट को कांटेक्ट किया। मैं उनको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करता, वो रिप्लाई नहीं करते। सीन कर लिया उसके बाद भी रिप्लाई नहीं करना, है ना। ये है, ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को अटकाना चाह रहे थे। मैंने क्लाइंट को वो सब चीज़ें शेयर करी कि इस तरीके से हो रहा है, और मैं जब भी कर रहा हूँ वो नहीं कर रहे, रिप्लाई भी नहीं कर रहे। अब क्लाइंट ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल कर लीजिए उन्हें। मैंने कॉल कर लिया क्लाइंट के कहने पर। तो वो मेरे को क्या बोलते हैं कि देखो मैं कौन होता हूँ आपको क्या कहते हैं फीडबैक देने वाला। आप तो म्यूजिशियन हो, आपको खुद को करना चाहिए काम, आपको मेरे पर डिपेंडेंसी क्यों रख रहे हो, मैं ही काम करके दूंगा क्या आपको। ये रिप्लाई मेरे को दिया उन्होंने। जबकि वो क्या कर रहे थे कि सिंगर को वो फीडबैक दे रहे थे पीछे से। लेकिन जब मैंने क्लाइंट के कहने पर कॉन्टैक्ट किया, देखो मैं रिलेशन भी नहीं बिगाड़ना चाहता था किसी से, फिर भी मैंने बहुत डाउन टू अर्थ हो गया उनसे बात करी। मैंने कहा कि आप जो भी, आप फीडबैक भी मत दो मुझे, आप मुझे गाइड भी मत करो, लेकिन आप जो भी सिंगर से कह रहे हो वो आप मुझे एक बार बता दो, क्योंकि वो मेरे को नहीं समझा पा रहे आप क्या चाह रहे हो, मैं उस हिसाब से बात कर लूँगा। अब देखो मैंने आपको एक फीडबैक वाली क्लाइंट के साथ किस तरीके से वर्क करना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिसीजन मेकर होता है ना, वो टीम नहीं होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो मेरे में देखा जाए तो टीम नहीं थी, क्लाइंट ही था, लेकिन डिसीजन को कंफ्यूज करने वाला एलिमेंट कौन था, लिरिसिस्ट था, है ना। और आपको पता है वो क्यों कंफ्यूज कर रहा था। तो वो अब लिरिसिस्ट ने मेरे को मना कर दिया कि मैं कोई फीडबैक नहीं दूंगा, ये आपका काम होता है म्यूजिक को बनाना, और मैं तो कोई, उसने मेरे को ये झूठ भी बोल दिया कि मैं कोई उनको फीडबैक नहीं दे रहा। मैंने क्लाइंट के साथ ये बात शेयर करी। अब क्लाइंट को समझ में आने लग गई कि लिरिसिस्ट क्या कर रहा है, बीच में क्या दाल पका रहा है। तो देखो अब फिर भी क्या है कि क्लाइंट को थोड़ा सा कभी कभी उसकी समझ की कंफ्यूज भी हो रहा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैंने थ्रू आउट क्लाइंट को मतलब अच्छे तरीके से खुश करते हुए प्रोजेक्ट मैंने करा। उस प्रोजेक्ट को इस लिरिसिस्ट की वजह से 1.5 साल तक मैंने खींचा, है ना, क्योंकि वो 1.5 साल तक वो कंफ्यूज करता रहा। लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैं नहीं चाहता था कि क्लाइंट को कोई नुकसान हो या मेरा क्लाइंट से रिलेशन बिगड़े। मैंने उसको करेक्शन भी करके दिए, जो भी उसको अच्छा से अच्छा कर सकता था वो करके दिया। अब देखो उल्टा कैसे होता है चीज़ें, इस वजह से मेरा तो क्लाइंट के साथ हो गया रिलेशन अच्छा, और उस लिरिसिस्ट का यही चल रहा था बुराई करना। अब देखो जो इंसान गलत होता है ना वो सभी के साथ गलत होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही गलत होगा किसी और के साथ गलत नहीं होगा, है ना। तो
अभी बताऊँगा। देखो पहला स्टेप मैंने किया ऊपर, दूसरा स्टेप भगवान ने किया। अब उसने मेरे साथ इस तरीके का रिलेशन रखा, क्लाइंट ने मेरे वर्क से खुश था एट द एंड, तो क्लाइंट ने मेरे को 2 सॉन्ग और ऑफ़र किए कि आप इन 2 सॉन्ग का और वर्क करो। अब इसमें दोबारा बात आती है लिरिसिस्ट की। क्लाइंट ने मेरे को बताया कि हम इन्हीं को लिरिसिस्ट को यूज़ कर लें क्या? मैंने अब की बार कर दिया इनको मना। मैंने कहा कि आप करो फ़ोक सॉन्ग। राजस्थान में फ़ोक सॉन्ग बहुत पॉपुलर रहते हैं ओरिजिनल के मुकाबले। अब क्या था कि फ़ोक सॉन्ग में क्या होता है, फ़ोक सॉन्ग में कंपोज़िशन और लिरिक्स पहले से ही लिखी होती हैं और लिरिसिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो लिरिसिस्ट का हो गया पत्ता साफ बिल्कुल। अब देखो आपको लगेगा कि यार हिमांशु भाई चालाकी भी चलते हो आप, तो हमें ये नहीं पता था। यार देखो सभी के अंदर दिमाग है, सभी लोग चालाकी चलते हैं। मैं अपना जो दिमाग है ना लिमिटेड रखता हूँ म्यूज़िक तक, लेकिन जब ये ऐसी चीज़ें आती हैं तो लोगों को एक लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि देखो मेरे पास संभलने के लिए हैं स्टेप्स, मैं संभल सकता हूँ। लेकिन कल कोई और मेरी जगह ऐसा भी हो सकता है जिसके पास संभलने के लिए तरीके नहीं हों, और वो क्या करेगा फिर? ये तो उसको ये लोग तो उसको कच्चा खा जाएँगे इस तरीके से तो इसलिए मैंने फिर वो स्टेप उसको समझाने के लिए ये किया। मैंने क्लाइंट का मेरे पर विश्वास ज़्यादा था, है ना? क्योंकि मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक क्लाइंट को पता है ये सब चीज़ें। जब वो परेशान होता था क्लाइंट, मैंने तब उसको बात करके मैंने फ़ोन कॉल पर भी क्लाइंट से 1-1 घंटे की बात करी है, वो जब कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो मैं उसके बुरे टाइम में भी उसके साथ था, और अब जब अच्छा टाइम आया तब तो मेरे को फ़ायदा पहुँचाएगा ही। तो मैंने उसका लिरिसिस्ट का पत्ता साफ़ कर दिया बिल्कुल। अब देखो ये स्टेप तो चला मैंने, अगर वो लिरिसिस्ट मुझसे अच्छा बिहेव करके रखता तो मैं उसको और भी प्रोजेक्ट दे सकता था। ऐसा नहीं है कि वो उस क्लाइंट के साथ ही प्रोजेक्ट करता। उसने अपने आप को खुद ही नहीं बैन करवा लिया, देखो, है ना? ये तो मैंने चला। अब चलता है ऊपर वाले की चाल, क्योंकि उसने मेरे को तो नुकसान पहुँचाया है, और देखो अब ऊपर वाले का चाल देखो। इस घटना के 2 महीने बाद जिस म्यूज़िशियन के साथ उसकी जोड़ी थी, इन दोनों के बीच में इतना तगड़ा झगड़ा हुआ कि दोनों भाई आज तक एक-दूसरे के साथ अब कोई भी सॉन्ग नहीं कर रहे हैं। उस म्यूज़िशियन ने नए लिरिसिस्ट जोड़ लिए हैं, और इस लिरिसिस्ट को एक नया म्यूज़िशियन मिल गया है जिसके साथ ये काम चला रहा है। लेकिन अभी भी भाई वही गलती कर रहे हैं ये, और इन्होंने अभी भी उस दूसरों के साथ वही ईगोफुल बिहेवियर, दूसरों को डिमोटिवेट करना, वो ही चल रहे हैं। अब आप देखो कि इस स्थिति में इनका इसके साथ भी झगड़ा हुआ, हालाँकि जो उनकी पर्सनल वो है। लेकिन इस तरीके से कितनी अपने आप को ही बैन करवा लिया इन्होंने। देखो, मैंने जैसे वर्क नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और भी इनके साथ वर्क नहीं कर रहा हो। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ईगो इतना मत रखो कि दूसरे आर्टिस्ट को आप नुकसान पहुँचा जाओ। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो आपको कहीं रिकमेंड नहीं करेगा, है ना? मैं नहीं कर रहा रिकमेंड, और लोग भी रिकमेंड नहीं कर रहे, और लोग उनके साथ काम भी नहीं कर रहे। क्या करोगे? एक बंदे पर डिपेंडेंसी कर रहे हो, मतलब वही हो गया ना, एक ही बिज़नेस कर रहे हो, वो बिज़नेस कभी भी डूब सकता है ना? तो ये उनके साथ गलती हुई थी, और आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। बस दोस्तों डाउन टू अर्थ रहो, ईगो में कुछ नहीं रखा, है ना? बहुत लोग हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं ना? और मोटिवेट करो, कोशिश करो जब भी आपसे कोई कांटेक्ट करे ना, उसको आप मोटिवेट करो, बजाय आप उसको हरास या डिमोटिवेट करने के। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करना। कोई भी आपके पास ऐसा बंदा है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आप उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो इनडायरेक्टली अपनी बात समझाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।